जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम नारोवाल से करीब एक इलाका है सिराज अड्डा, वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर का एक कैंपस है। तो उधर से हम निकल कर नारोवाल मुरीद के रोड से होते हुए लाहौर की जानिब जा रहे हैं। तो मैंने कुछ इमेजेस और क्लिप्स कैप्चर करने का फ़ैसला किया आपके लिए। आप देखें तो लेफ़्ट और राइट ये एक काश्तकारी से रिलेटेड इलाका है। यहाँ पे फील्ड्स हैं और यहाँ पे चावल की काश्त होती है, जिसको यहाँ लोकल ज़बान में मुंजी कहा जाता है। तो नारोवाल के चावल इस इलाके के सबसे मशहूर हैं और थ्रू आउट पाकिस्तान बिकते भी हैं। तो बड़ी ही खूबसूरत विलेज सीनरी और पीसफुल पुरसकून जगह है। सड़क आप देख सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी नहीं है। तो ये मेन हाईवे रिपेयर होती रहती है कॉन्स्टेंटली, तो इसमें फिर भी कुछ ना कुछ पॉट होल्स और एबरेशंस अपीयर होती रहती हैं, जिसको रेगुलरली रिपेयर किया जाता रहता है। तो ये इन फंक्शन रहती है, बट नॉट ऑफ द सेम क्वालिटी एज़ जो मोटरवेज़ पाकिस्तान में हैं। वो अभी आगे चल के लाहौर सियालकोट मोटरवे पे जब हम टर्न करेंगे तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। नारोवाल शहर की अगर आप बात करें तो ये है तो एक कदीम शहर, लेकिन ये इब्तिदा में एक शहर नहीं था। इट वाज मोर लाइक अ विलेज, जहाँ पे एक सिख लैंड ओनर की फार्म लैंड्स थी बड़ी बड़ी, और वहीं पे एक आबादी भी थी जो कि उसके मज़ारों के तौर पे और उससे रिलेटेड विलेज इकोनॉमी से रिलेटेड काम करने वाले लोग वहाँ पे रहा करते थे। 16वीं सदी तक तो कम से कम यही सूरत हाल थी। फिर जब अंग्रेज़ की आमद के बाद यहाँ पे रेलवे ट्रैक बिछना शुरू हुए, तो नारोवाल एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन बन गया उन रेलवे ट्रैक्स का, जो यहाँ से लाहौर से होते हुए बरास्ता नारोवाल इंडिया जाया करते थे और अमृतसर और दिल्ली को लिंक किया करते थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रूट था और यहाँ पे ट्रेड और कॉमर्स फ्लोरिश कर रही थी। फिर पार्टीशन के बाद ये इलाका जो है वो अपनी अहमियत खो गया, क्योंकि जो ट्रेन रूट था वो इंटरप्ट हो गया और फिर यहाँ से इंडिया ट्रेन्स जाना बंद हो गई। हिस्टोरिकली इस सारे इलाके की अहमियत है विद रिगार्ड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सिखिज़म, क्योंकि बाबा गुरु नानक देव जो हैं वो, अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ आगे जाएं तो उनकी समाधि भी यहीं पे है। और वो यहाँ पे जो करतारपुर का इलाका है वहाँ रहा करते थे और रावी को क्रॉस करके दूसरी साइड पे भी जाया करते थे और यहाँ इबादत भी किया करते थे। फिर उनके इंतकाल के बाद यहीं पे उनकी समाधि बना दी गई। और इससे भी रिलेटेड इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं कि उनके जो मुसलमान पैरोकार थे, या जो, क्योंकि एक स्पिरिचुअल फिगर थे वो, तो वो उन्होंने इंसिस्ट किया कि इनको दफनाया जाए। वेयर जो उनके सिख और हिंदू जो फॉलोअर्स थे वो ये इंसिस्ट करते थे कि इनको हिंदू रसूमात के मुताबिक इनकी बॉडी को जलाया जाए। बहरहाल किसी दिन करतारपुर जाएंगे तो करतारपुर साहब की हिस्ट्री और उसकी पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट और राइट इस तरह की छोटी छोटी आबादियाँ नारोवाल मुरीद के रोड के साथ साथ अपीयर होती रहती हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे बाज़ार और इस तरह की मनाजिर आपको देखने को मिलते हैं। डस्ट भी है और इस तरह की चीज़ें भी हैं, तो आप एक क्लोज्ड गाड़ी में सफ़र करें एयर कंडीशनर के साथ तो बेहतर है, अदरवाइज़ आप बहुत टायरिंग ये जर्नी हो सकता है। लोगों की माली हालत आप देख सकते हैं कि अच्छी गाड़ियाँ भी हैं लोगों के पास इन इलाकों में। तो अच्छा जी, ये इलाका आ गया नारंग मोड़ का। यहाँ पे एक बाज़ार है और यहाँ पे भी अच्छे चावल मिलते हैं नारोवाल और इसके इर्द गिर्द से। तो ये एक अच्छी
जगह है अगर आप कुछ चावल वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो। लोकल ट्रैफिक में आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल्स और ट्रक्स। और अच्छा, जो लोग पाकिस्तान से बाहर के हैं वो ज़रा ट्रक्स पे डिज़ाइंस देखें, ट्रक आर्ट पे गौर करें कि कितना खूबसूरत डिज़ाइन जो है। द आर्ट ऑन द ट्रक्स इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड यूनिक टू पाकिस्तान। रात के वक्त यहाँ पे कोई लाइट्स नहीं होती, तो यू मस्ट हैव योर व्हीकल्स लाइट्स इन वर्किंग ऑर्डर इफ़ यू वांट टू कम हेयर। सो हम लोग तो कोशिश करते हैं कि यहाँ से 4-5 बजे से पहले पहले निकल जाएं कैंपस से, जब हमने लाहौर जाना होता है। तो इस रोड पे बड़ी फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग रहती है। अब आप देख सकते हैं सड़क थोड़ी बेहतर हो गई है। तो वे जो साइक्लिक रिपेयर प्रोसेस मैंने आपको बताया, इसमें जब रिपेयर हो रही होती है ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली तो चीज़ें अच्छी जा रही होती हैं। ये इंटरेस्टिंग, आप सामने देखें एक ट्रॉली है जिस पे कॉटन लदी हुई है और उन्होंने उसको स्यू अप किया हुआ है कपड़े से। सो ये बड़ी डेंजरस ट्रैफिक होती है, आपको बड़े तरीके से यहाँ पर ड्राइव करना पड़ता है। मैं ख़ुद ड्राइव इस वक्त नहीं कर रहा, हमारा एक असिस्टेंट है जो ड्राइव कर रहा है, तो मैं ये वीडियो बना सकता हूँ, वरना अदरवाइज़ व्हेन आई एम ड्राइविंग माई सेल्फ तो फ़ोन से बहुत दूर रहते हैं। आप वाइब्रेशन से जज कर सकते हैं कि जी थोड़ा सा दोबारा एबरेशंस और पॉट होल्स वाला जगह आ गई है। विलेज ट्रैफिक जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है सिटी की ट्रैफिक से। तो वेराज रोड खाली होती है, लेकिन जो सेट रूल्स हैं उसके लोग बहुत ज़्यादा पाबंद नहीं होते या अवेयर नहीं होते। तो हर आदमी को अपनी एहतियात खुद ही करनी होती है कि आप किस तरह ड्राइव कर रहे हैं, और अपनी जान और दूसरे की जान की हिफाजत करनी होती है। लोग एकदम से टर्न ले लेते हैं, गलत तरफ से रॉन्ग डायरेक्शन में लोग ड्राइव करके आ रहे होते हैं, बड़ी कॉमन चीज़ है। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इस इलाके में मवेशी बहुत होते हैं, कैटल जिसको आप कहते हैं, गाय भैंसें बकरियां, तो वो अक्सर सड़क पे आ जाते हैं, तो आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। और जो भैंसें हैं ख़ुसूसन, वो बाज़ दफ़ा गुस्से में आके एकदम से गाड़ी की तरफ दौड़ लगा देती हैं, तो आपको देखना पड़ता है। अच्छा, यहाँ इस तरह की ट्रॉलीज़ जो सामान और मट्टी रेत वगैरह ले जा रही होती हैं, उनसे भी केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि अब ये देखें बाई डायरेक्शनल रोड है, 2 वे लेन है, तो इसमें दूसरी तरफ से भी गाड़ियाँ आ रही हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि इस तरफ से एक ट्रॉली जा रही होती है और आप देख नहीं सकते कि दूसरी तरफ से कौन सी गाड़ी आ रही है, तो आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। ऐसा एक इवेंट किया आपके सामने, ये देखें उसने लाइट दी और हमारे ड्राइवर साहब यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से एक और ट्रॉली आ रही है। तो अच्छी गाड़ी चलाते हैं ये, लेकिन कभी कभी जज्बाती हो जाते हैं। तो चलें जी, वापस हम साफ सड़क पर आ गए। अल्टीमेटली ये मुरीद के का बाईपास है, उधर से हम लाहौर की तरफ मुड़ जाते हैं मोटरवे पर। तो वो मैं आगे आपको वो सड़क दिखाऊंगा मुड़ने के बाद, क्योंकि सारा रूट मैंने कैप्चर नहीं किया। ये देखें जी, अब मनाजिर देख सकते हैं इर्द गिर्द की आबादियों के। इसी रोड पे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस खुल रहे हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक इलाका डिमार्केट यहाँ पे हुआ हुआ है, और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो सेंट्रली लाहौर में हैं वो अपने कैंपसेस यहाँ पे खोल रही हैं। सरगोधा की भी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा का भी नारोवाल के पास एक कैंपस है। सो इस तरह एजुकेशन बेस्ड डेवलपमेंट नारोवाल में बहुत है। और उसकी प्राइमरी जो क्रेडिट कह लीजिए या जो इनिशिएटिव था, वो प्लानिंग कमीशन के मिनिस्टर हुआ करते थे पिछली गवर्नमेंट में, चौधरी एहसन इकबाल साहब। तो उनका ये ख़याल था या नैरेटिव था कि नारोवाल को एक एजुकेशन सिटी बनाया जाए।
अच्छा देखें जी, ये हम मोटरवे पर आ गए, लाहौर टू सियालकोट मोटरवे। वो हम टर्न करके आ गए और ये आप देख सकते हैं कि मोटरवेज़ पे किस तरह की फ़ास्ट ट्रैफिक और ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन्ड ट्रैफिक फ़्लो करती है। तो पाकिस्तान में मोटरवेज़ भी हैं जनाब, सारी सड़कें ऐसी नहीं हैं, और बल्कि ये कहा जाए कि मेजॉरिटी ऑफ द ट्रैफिक मोटरवेज़ पे ही फ़्लो करती है, जो नॉर्थ टू साउथ लिंक कर रहे हैं पेशावर को कराची से। तो ये गलत नहीं होगा। इर्द गिर्द फार्मलैंड आप देख सकते हैं कि उसी तरह की है। तो इस वक्त हम M11 पर हैं और मुरीद के वाला टर्न से हम वापस लाहौर की तरफ जा रहे हैं। सो मोटरवेज़ पे तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलता किसी बम्प का या किसी एब्रेशन का। आप बड़े आराम से उड़ाते जाते हैं गाड़ी को अपनी। सो स्पीड 110 से कम रखनी चाहिए। ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, इनको अक्सर मैं यही कहता हूँ कि भाई स्पीड कम रखो। लेकिन ये बहरहाल करीब आई स्टार्ट ड्राइविंग अगेन because I've just recently returned from Shanghai. I have not been driving myself because it takes a little bit of time to get to know the local circumstances and how to turn and where to turn, etc. etc. अभी आप बोर्ड्स देखेंगे हर तरह के इस मौके पे एक शेर याद आ गया मुनीर नियाज़ी साहब का कि वो अजनबी सी मंजिलें और रफ्तगां की याद, ये अजनबी सी मंजिलें और रफ्तगां की याद तन्हाइयों का जहर है और हम हैं दोस्तों, उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों, अश्के रवां की नहर है और हम हैं दोस्तों, आँखों में उड़ रही है लुटी महफ़िलों की धूल, आँखों में उड़ रही है लुटी महफ़िलों की धूल, इबरत सराय दहर है और हम हैं दोस्तों। तो जनाब शंघाई की लूटी हुई महफ़िलों की धूल हमारी आँखों में उड़ रही है। लाहौर की पाकिस्तान की लाइफ अगर आप कंपेयर करें शंघाई की लाइफ से तो बहुत स्लो है, और जब मैं शुरू में आया तो मुझे ऐसे लगा कि हम एक विलेज लाइफ में वापस आ गए हैं। तो मैंने बड़ा इसको एंजॉय किया क्योंकि शंघाई में एक मॉडर्न मेट्रोपोलिस तो ये सारे ही हैं, लाहौर भी है, लेकिन वहाँ की लाइफ बहुत फास्ट और बहुत डिमांडिंग है। सो आप जब जॉब करते हैं तो आपको 6:30 बजे उठ के, बल्कि 6 बजे उठ के 6:30 बजे तक मेट्रो में बैठना होता है, और फिर अब जब जाके आप 8 बजे तक ऑफिस पहुंच सकते हैं। लेकिन जी टोल प्लाज़ा आ गया है, अब टोल पे करने के बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। जनाब लाहौर में हम एंटर हो गए। दरमियान का जो एक पार्ट है जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया वो ये है कि हम हरबंसपुरा के अंडरपास से होते हुए एग्ज़िट लिया हमने और हम मुड़ के कैनाल पर आए, और शॉर्टली आफ्टर दोबारा फिल्मिंग स्टार्ट की। तो मशहूर कैनाल रोड और लाहौर के खूबसूरत मनाज़र। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि शंघाई की लाइफ बहुत डिमांडिंग है। अगर आप सुबह के 6 बजे उठिए तब आप 6:30 बजे तक एक टर्बो मोड में रेडी हो जाएं, तो फिर आप यू कैन मेक इट टू द क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशन, और वहाँ से फिर आप अपनी ट्रेन पकड़कर 8 बजे तक या 8:15 बजे तक अपने वर्क प्लेस पे पहुँच सकते हैं। और चाइना में जो वर्क कल्चर है उसको कहते हैं 996, मीन्स 9 AM to 9 PM एंड 6 days a week। तो बहुत डिमांडिंग है।
और फिर भी बहरहाल फ़ॉरेन ग्रेजुएट्स जो हैं वो कर रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तानी, इंडियन, ईरानियन और यूरोपियन ग्रेजुएट्स जो चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है। तो वो इस किस्म की वर्क रूटीन में एम्प्लॉय होकर दे कैन गेट गुड सैलरीज़। सो बट मोस्टली पीपल जस्ट डू दैट फॉर 1 2 2 or 3 years, और उसके बाद वो किसी और कंटिन्यूएबल कह लें वोकेशन की तरफ चले जाते हैं या ज़्यादा कंफर्टेबल वोकेशन की तरफ चले जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट क्या है लाइफ से और आपके प्लान्स क्या हैं। बहरहाल वेरी ग्रीन और वेरी ब्यूटीफुल सिटी ऑफ लाहौर, और कैनाल रोड में भी लाहौर की सबसे खूबसूरत सड़क। जी, हम कंटिन्यू कर रहे हैं कैनाल रोड पर, जो लाहौर की मेन शाहराह है और बहुत खूबसूरत शाहराह है। वेल, वन ऑफ द मेन रोड्स, क्योंकि फ़िरोज़पुर रोड और भी रोड्स हैं। गर्मियों का मौसम है तो आपको कैनाल में काफ़ी लोग नहाते हुए नज़र आएंगे। ये लाहौर का एक बड़ा पुराना ट्रेडिशन है। बहरहाल जी, अब हम घर की तरफ रवां हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे व्यूज़ और अच्छी मकामात लेकर हाज़िर होंगे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने फ्रेंड्स का बहुत सारा ख्याल रखिए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा। खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है।